नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ निकिता सजवान मुंगई। बुलेटिन की शुरुआत से पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीसी खंडेरी को नितिन नवीन ने दी श्रद्धांजलि। परिजनों से की मुलाकात, सीएम धामी भी साथ में रहे मौजूद। देहरादून में सांसद और विधायकों के साथ नितिन नवीन ने की बैठक। बोले, हारी हुई सीटों पर रखे विशेष फोकस, जनता तक पहुंचाए सरकार के कामकाज। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर बदले विधायक अरविंद पांडे के सुर का। भाइयों के बीच हो जाते हैं छोटे छोटे विवाद, पर परिवार से नहीं होते हैं अलग। और मसूरी में दिखा बारिश और तूफान का कहर। जगह जगह पेड़ हुए क्षतिग्रस्त, कई मकानों की छत भी उड़ी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। अपने दौरे के दूसरे दिन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने देहरादून में विधायकों और सांसदों के साथ बैठक की। इस दौरान नितिन नवीन विधायकों के कामकाज की समीक्षा की। बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी विधायकों को और सांसदों को अपने अपने क्षेत्र से 100 बुद्धिजीवी लोगों के लिस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हारी हुई सीटों पर सांसदों को विशेष फोकस करने को कहा गया है। इसके अलावा बैठक में बूथ मैनेजमेंट पर विशेष फोकस करने को कहा गया और विधायकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि सरकार के पिछले 10 सालों में किए गए कार्यों की बुकलेट छपाई जाए, ताकि घर घर जाकर सरकार के कामकाज को पहुंचाया जा सके। जिन सीटों को हमने 1000-2000 के से नीचे जीती हैं, उन पे भी हमारा एक प्रकार से कार्यकर्ताओं का समन्वय और विधायकों से कहा गया है कि वो कैसे मार्जिन सीट में बढ़ा सकते हैं, उसके लिए उनके द्वारा भी अपने प्रयास करने चाहिए। आगे हुई सीट में लगातार हमारी भारतीय जनता पार्टी की, चाहे इलेक्शन हो चाहे ना हो, हम उसी समय से चिन्हित कर लिया था कि जहां पर हम कमजोर हुए हैं, जहां पर हम सीट हार गए, वहां पर उस विधानसभाओं को देखना और जिन बूथों में हम हारे हैं उन बूथों की संरचना करना, उसकी देखभाल करना, कैसे हम पुनः उस बूथ पे जीत सके, ये हमारे राष्ट्रीय नेता का जो निर्देश है उसका परिपालन करते हुए आगे भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम किसी को कम नहीं आंकते। सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करने के बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जिला प्रभारी, सह प्रभारी, महामंत्री और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने निर्देश दिए कि सभी प्रदेश पदाधिकारी अपने अपने जिलों में प्रवास कर कार्यों में तेजी लाए। साथ ही इस दौरान विधानसभा और जिला स्तर पर कोर समिति का गठन किया गया, ताकि बीते चुनाव में हारे हुए बूथों पर ठोस रणनीति बनाई जा सके। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, हमारे जिलों के जो अध्यक्ष हैं, हमारे मोर्चों के अध्यक्ष और प्रदेश के जो महामंत्री हैं, उनके साथ बैठक की, जिसमें जिलों के प्रभारी, सह प्रभारी भी इस बैठक में शामिल रहे। और उन्होंने सभी प्रदेश पदाधिकारियों से और जिला अध्यक्षों से ये अनुरोध किया कि वो अपने जिलों में जाकर के प्रवास को तेज़ करें, बूथ स्तर पर प्रवास करें और इसके साथ ही विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर कोर समिति का जल्दी से जल्दी गठन करें। और इसके साथ ही जो बूथ हमारे जो हम जिन बूथों को हम लोकसभा चुनाव में जीतते हैं और विधानसभा में कहीं न किसी प्रकार से किसी कारण से हम वहां उन बूथों पर हार जाते हैं, उन बूथों को भी मजबूत करने के लिए उन्होंने जोर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे का असर दिखने लगा है। पार्टी के रूठे नेताओं की नाराजगी दूर होने लगी है। बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के सुर बदल चुके हैं। अपनी नाराजगी को लेकर अब अरविंद पांडे क्या कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। बदल गए अरविंद पांडे के सुर, क्या दूर हो गई पांडे जी की नाराजगी? रूठों को मनाने में क्या कामयाब बीजेपी? इन दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड दौरे पर है। नितिन नवीन के दौरे से पहले ही बीजेपी अपने रूठे नेताओं को मनाने की कवायद में जुट गई थी। गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी को गदरपुर भेजा गया था। वहां बंद कमरे में बैठक हुई, जिसका नतीजा अब सबके सामने आने लगा है। लगता है कि अरविंद पांडे की नाराजगी अब दूर हो चुकी है, तभी तो कल तक कड़वा बोलने वाले पांडे जी के सुर बदल चुके हैं। अपनी नाराजगी को लेकर अरविंद पांडे ने कहा कि परिवार के भाइयों में छोटे मोटे मतभेद होते रहते हैं, लेकिन वो परिवार से अलग नहीं होते।
देखिए, हम लोग की नाराज़गी कोई नहीं है। जैसे एक फैमिली में 5 भाई होते हैं तो कई बार पांचों भाइयों का आपस में छोटी मोटी बातों पर टकराव हो जाता है, लेकिन वो लोग परिवार से अलग नहीं हो सकते। ऐसी ये संगठन है, भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है। हो सकता है किसी से व्यक्तिगत हमारे मन ना मिलते हों, लेकिन ये थोड़ी हम परिवार पे बोझ बन जाएं या परिवार के खिलाफ है। हम सब लोग आपस में एक हैं, एक होकर पार्टी के लिए काम करेंगे। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत से जब मीडिया ने गदरपुर में अरविंद पांडे के साथ हुई मुलाकात पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मुलाकात सिर्फ अरविंद पांडे से नहीं बल्कि पार्टी के बाकी नेताओं से भी हुई थी। नहीं, आप लोगों ने उसको लेकर बैठक की थी? हम मिलते अपने कार्यकर्ताओं को, हम लोग बैठक कोई नहीं की है। हम मिले हैं, उनको मिलते हैं, जो हम सबको मिले, हम बंशीधर जी को मिले, दान सिंह जी को मिले, मुलाकात की ना। उससे कोई संबंध नहीं था उसका, तो उससे उसका कोई संबंध नहीं। थैंक यू। बता दें कि अरविंद पांडे लंबे समय से अपनों के खिलाफ ही बयान दे रहे थे, जिससे ये माना जा रहा था कि वो नाराज चल रहे हैं और आगे आने वाले समय में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। अब नितिन नवीन के दौरे से ऐन पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी ने गदरपुर में अरविंद पांडे से मुलाकात की थी। माना जा रहा था कि रूठों को मनाने की ये कवायद है, तभी मीटिंग की गई। अब जिस तरह का बयान अरविंद पांडे का सामने आया है, पांडे जी के सुर जैसे बदले बदले सुनाई दे रहे हैं, उससे ये माना जा सकता है कि बीजेपी अपने नाराज नेताओं को मनाने में सफल हो चुकी है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और लाल कुआं की खड़गपुर ग्राम सभा में कांग्रेस अनुसूचित विभाग ने बैठक का आयोजन किया, जहां बैठक में कांग्रेस अनुसूचित विभाग के जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और इसके लिए अभी से धरातल पर उतरकर काम करना होगा। उन्होंने सभी से एकजुट होकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का आह्वान किया। अपने लोगों को इस बात का अवगत कराना है और सभी आम जनता के संदेश दे रहे हैं कि 2027 का हमारा जो मकसद है कांग्रेस को लाना है। अन्यथा इसी महंगाई में और ऐसी जो कितनी महंगाई बढ़ रही है, आप एक एक करके विस्तार से इतना लंबा मैं नहीं कहूंगा, आप सभी जनता इस बात को जानती है। और जितना महिला उत्पीड़न का मामला झेल रही है और जिस तरीके से पूरा डॉलर और रुपये में पूरे देश में हमारे जो मोदी जी हैं बिल्कुल इनकार, मतलब यह एक नकारा प्रधानमंत्री बनते। हरिद्वार में मतदाता सूची को लेकर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियां तेज हो गई है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग उत्तराखंड समेत हरिद्वार में एसआईआर अभियान शुरू करने जा रहा है और 1 जुलाई से मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन किया जाएगा। डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि अगर जिलाधिकारी स्तर पर अपील का समाधान नहीं होता है तो संबंधित व्यक्ति मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में दूसरी बार अपील कर सकता है और ये अपील डीएम के निर्णय के 30 दिन के अंदर दाखिल करनी होगी। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के डायरेक्शन से क्रम में 29 मई से पूरे राज्य में और जनपद हरिद्वार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसमें प्रथम चरण में ट्रेनिंग और एन्यूमरेशन फॉर्म्स की प्रिंटिंग आ गई, साथ ही एन्यूमरेशन फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद ईआरओ जो हैं, जो हमारे निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी हैं सभी विधानसभाओं में, वो उसमें ड्राफ्ट लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, जिनको कोई आपत्ति होगी या जिनके कागज़ पूरे नहीं होंगे वो कागज़ देंगे, उनकी सुनवाई होगी और उसके बाद 15 सितंबर तक लिस्ट फाइनल करी जाएगी। इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, राजनीतिक दलों को अवगत करा दिया गया है प्रक्रिया से। उनके द्वारा सभी जो हमारी अभी मैपिंग हुई थी उसकी डिटेल्स और जो एब्सेंट, शिफ्टेड या डेथ के जो केसेस थे उसकी लिस्ट प्रोवाइड करा दी गई है। सभी बूथों पर बूथ लेवल ऑफिसर और बूथ लेवल एजेंट पॉलिटिकल पार्टीज के भी तैनात कर दिए गए हैं, जो कि समन्वय स्थापित करते हुए इस पूरी प्रक्रिया को उसका संपन्न कराएंगे। चंपावत नगर पालिका क्षेत्र में बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, तो वहीं शहर में चल रहे विकास कार्यों की पोल भी खोल कर रख दी है, जहां निर्माण कार्यों के चलते जमा मिट्टी, मलबा और कूड़ा बारिश के पानी के साथ बहकर होटल और दुकानों तक पहुंच गया है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि बरसात के दौरान नालों का पानी दुकानों के अंदर तक घुस जा रहा है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगर पालिका आयुक्त भरत त्रिपाठी ने मामले का संज्ञान लेते हुए एनएच विभाग को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही प्रभावित क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए टीम भी भेज दी है। अरे बारिश से फिलहाल तो बहुत राहत पड़ी है। मैदानी क्षेत्रों में जैसे बोला था कि नौतप्पा लग रहा है, नौतप्पा हो रहा है, तो यहाँ तो नहीं था, लेकिन उसी हिसाब से काफी गर्मी हो रही थी यहाँ। और ये बारिश से और ये ओले से बहुत राहत मिली है। और थोड़े बहुत जो गेहूं लेट हो गए थे उन लोगों को थोड़ा सा नुकसान हो गया। जैसे हमारे ही है, हम भी एक किसान हैं, हमने भी वहाँ लैंडर में अपने गेहूं फैलाए थे, थोड़ा सा मतलब हो ही गया है फिर नुकसान, लेकिन शरीर को और इंसानों को बहुत राहत मिली है।
मसूरी में भी देर रात आए आंधी तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के कई इलाकों में भारी बारिश और तूफान के चलते कई पेड़ टूट गए तो वहीं कई मकानों की छत भी उड़ गई। मसूरी देहरादून मार्ग पर भी कई पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने बताया कि पेड़ों की लैपिंग न होने से स्थिति खराब हो गई है और संबंधित विभाग को इसके समाधान के लिए कहा गया है। शहर में ही नुकसान है। आपके कुलड़ी वाले एरिया में बहुत नुकसान हुआ है। BSNL का जो ऑफिस है उसकी सारी छतों ने बहुत सारा नुकसान किया है वहाँ पे। और साथ ही रघुवीर निवास का आपने देख ही लिया, बहुत बुरा हाल है। ये पेड़ों की लॉपिंग न होने की वजह से ये स्थिति पैदा हो रही है। दूसरा, इंदिरा कॉलोनी में भी कई घरों की छतें गिरी है। नीचे पंप हाउस में भी कई घरों की छतें, और पूरा एक रास्ता ही बंद हो गया। इवन कि हमारी पालिका की JCB भी वहाँ पे बंद हो गई है। तो पूरे शहर में बहुत बुरा हाल हुआ है कल के तूफान से। देखिए, पूरे वार्ड में काफ़ी नुकसान हुआ है। कैमल बैग रोड पे बहुत सारे मोहल्ले हैं जहां आप खड़े हैं, यहाँ पर भी। इसके अलावा अगर आप आगे कैमल बैग रोड पे तार गली नंद रेजिडेंसी से इस एरिया के बीच का एरिया अगर आप देखेंगे वहाँ पे नुकसान हुआ है। इवन झूला घर पर भी मैंने जब सुबह आते हुए देखा तो काफ़ी जगह नुकसान हो रखा है। टीन शेड गिरे हैं, लोगों की छत उड़ गई है। ऊपर कई मोहल्ले ऐसे, अगर हम बात करें एवलोन के पास, वहाँ पर भी काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। पर्यटन नगरी मसूरी में आवारा पशुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां आवारा कुत्ते लोगों पर हमला कर रहे हैं, जिससे शहर में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायत के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं मामले में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने बताया कि आवारा पशुओं के लिए नवीन ABC केंद्र का निर्माण होना है, जिसके लिए DPR तैयार कर जल्द काम शुरू किया जाएगा। जी हाँ, अभी कुछ 15 दिन पहले ही हमारे सराफा व्यवसायी मिस्टर जसवीर जी को सुबह मॉर्निंग वॉक पे एक सांड ने उठा के पटक दिया था, जिनको बहुत ज़्यादा इंजर्ड है और 6-7 महीने का उनको बेड रेस्ट दिया गया है डॉक्टरों द्वारा। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। और साथ ही जो आवारा कुत्ते हैं वो भी आक्रमण निरंतर कर रहे हैं, चाहे गर्मी के प्रभाव से कर रहे हैं या किस प्रभाव से कर रहे हैं मैं नहीं जानता। अधिक संख्या बाजार में क्षेत्र में हो गई है। हाल ही में बुचड़ खाने में एक बिल्ली के उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए, और जो उनकी जिसकी बिल्ली थी पालतू, वो भी अभी एप्लीकेशन EO साहब को देने जा रही है कि इसका निस्तारण किया जाए। जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में स्ट्रे डॉग्स को लेकर के एक केस चल रहा था, और रिसेंटली उसमें फाइनल जजमेंट सॉर्ट ऑफ आया है। और इस क्रम में नगर पालिका द्वारा जो है ABC सेंटर का निर्माण कार्य किया जा रहा है, और शीघ्र ही उसको क्रियान्वित करते हुए इसके अतिरिक्त जो डेंजरस एनिमल्स के यूथनेशिया के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश दिए गए, उनका पालन नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। उत्तराखंड में एक ऐसे आतंकी नेटवर्क पकड़ा गया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। यूपी की ATS और STF ने 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जो बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। वहीं एक टीचर को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसका पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश, 4 लोगों को किया गिरफ्तार। एक टीचर पर भी कसा शिकंजा। पाकिस्तान से जुड़े इनके तार। पाकिस्तानी गैंगस्टर्स नेटवर्क के आरोप में उत्तर प्रदेश STF ने सहारनपुर जिले से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का रहने वाला है। आरोप है कि पकड़े गए चारों लोग बीते 6 महीने से पाकिस्तानी गैंगस्टर से जुड़े नेटवर्क के संपर्क में थे, जिनका दायरा अब यूपी के अलावा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड तक बढ़ाया जा रहा था। यूपी STF से मिली जानकारी के मुताबिक हरिद्वार के ढंडेरा गांव निवासी मुशर्रफ को गिरफ्तार किया गया। मुशर्रफ मसूरी के पास वेल्डिंग का काम करता था। हरिद्वार SP देहात ने इसकी पुष्टि की है। वहीं इसके अलावा 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले यूपी STF की हाथ सहारनपुर के सरसावा थाना क्षेत्र के ढिका कला गांव निवासी महकाब और शाहरुख आए। दोनों आरोपी मजदूरी का काम करते हैं और काम के लिए दूसरे राज्यों में जाते थे। महकाब हरियाणा और पंजाब में वेल्डिंग का काम करता था, वहीं शाहरुख उत्तराखंड के कई शहरों और गाँव में वेल्डिंग का काम करता था। दोनों को ही बाहरी राज्यों और शहरों की अच्छी जानकारी थी। एक और आरोपी गगनदीप उर्फ गुर्री को यूपी STF ने गिरफ्तार किया है। ये शख्स मुजफ्फरनगर के शाहपुर रामराज क्षेत्र का रहने वाला है। पेशे से ट्रक ड्राइवर होने के कारण गगनदीप का कई राज्यों में आना जाना लगा रहता था। जांच एजेंसियां इस आधार पर जांच कर रही है कि इस नेटवर्क और आवाजाही का इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों के लिए किया जा रहा था या फिर नहीं। दिनांक 26/5/2026 को ATS एवं STF उत्तर प्रदेश को पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल को ध्वस्त करने में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। 4 अभियुक्त महकाब निवासी सहारनपुर, गगनदीप और गुरी सिंह निवासी मुजफ्फरनगर
शाहरुख निवासी सहारनपुर तथा मुशर्रफ निवासी हरिद्वार को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के निर्देश पर पाकिस्तानी गैंगस्टर सज्जाद भट्टी एवं आबिद जट द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय युवाओं को भ्रमित कर तथा आर्थिक लाभ का प्रलोभन देकर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उन्हें कट्टरपंथ की ओर प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही स्लीपर सेल तैयार कर देश में आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उकसाया जा रहा था। ATS एवं STF उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई, जिसमें प्रदेश भर में संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित कर खंगाला गया। जांच के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर ATS द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की गई। प्रारंभिक पूछताछ में ज्ञात हुआ कि अभियुक्त सोशल मीडिया एवं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे तथा उन्हें संवेदनशील स्थलों, अस्पतालों एवं अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के रेकी करने, अधिक युवाओं को अपने साथ जोड़ने तथा आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने हेतु प्रेरित किया जा रहा था। वहीं इन 4 आरोपियों के अलावा एक युवती को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवती का नाम सोनम बताया जा रहा है। हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र से जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से छापा मारकर युवती को कथित पाकिस्तान से करोड़ों के लेन देन से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जम्मू के कठुआ में पकड़े गए एक युवक की सूचना पर युवती की गिरफ्तारी हुई है। जानकारी के मुताबिक पिरान कलियर कोतवाली क्षेत्र के आसफ नगर गाँव में जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची और छापेमारी करते हुए युवती को पाकिस्तान के जरिए करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किया। हालांकि पुलिस टीम को मौके से नकदी बरामद नहीं हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि मामला कथित करोड़ों रुपए के लेन देन से जुड़ा है। जानकारी मिली है कि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के लखनपुर क्षेत्र पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार किए गए युवक पर आरोप है कि वो पाकिस्तान के माध्यम से करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन करता था। गिरफ्तार हुई युवती पेशे से शिक्षक है, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के इशारे पर काम करने का आरोप युवती पर लगा है। फिलहाल गहनता से इस मामले की जांच चल रही है और इसके साथ ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरल से दिखने वाले ये आरोपी क्या किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे? कैसे मजदूरी करने वाले युवक पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के संपर्क में आ गए? सवाल कई हैं जिनके जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। और रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के कोटवाल आलमपुर गांव में बकरीद के मौके पर माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब कुर्बानी के अवशेष हटाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चलने लगे। हंगामा शांत कराने पहुंची पुलिस भी हमले का शिकार हो गई। इस झड़प में पुलिसकर्मी समेत 5 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल गाँव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मैं शाम आया था अपने गाँव घर पे, तो ये लोग आज सुबह गौकशी कर रहे थे अपने घर में और मेरे भाई ने पुलिस को सूचना दी। बालू था, एहसान था, एक वली था और 1-2 लड़का था इनके साथ में इनका ना। फिर मेरे भाई को पता नहीं सर ये करते रहते हैं, ये गौकशी करते रहते हैं ये लोग। अच्छा सर मेरे भाई ने पुलिस को फ़ोन करा, पुलिस आई, सीता पे आए 2 पुलिस वाले, उनके साथ जैसे वो आए उन्होंने एकदम हमारे पर अटैक कर दिया। 10-20 लोगों ने, 20 लोग थे सर वो। और मेरी माँ को भी मारा, मुझे भी मारा, मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करी सर। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में एक होटल के कमरे में युवक और युवती के शव मिलने से हड़कंप मच गया। होटल कर्मचारियों के अनुसार रात करीब 9 बजे के बाद से दोनों अपने कमरे से बाहर नहीं निकले थे। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में फूड पॉइजनिंग या किसी जहरीले पदार्थ के सेवन की आशंका जताई जा रही है। और ये रात 9 बजे के बाद नीचे नहीं आए। क्या क्या नाम था इनके? इनका नाम था सागर और मंजू। कहाँ के रहने वाले दोनों? ये नूना खेड़ी और लंडोरा। तो एक लड़का खेड़ी का है, लड़का नूना खेड़ी और लड़की लंडोरा। इससे पहले भी आए होटल में? हाँ जी। तो अब पुलिस आई है, क्या मामला हुआ पूरा? जारी कर रखा है। आपको कैसे पता लगा? चेकआउट टाइम गए थे हम, 12 बजे चेकआउट टाइम है, देखने गए जब पता लगा। ये एक प्राइवेट होटल में आज हमें सूचना प्राप्त हुई 112 के माध्यम से कि एक रूम का दरवाज़ा बंद है। संभवतः अंदर के लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, तो खिड़की से देखा गया तो 2 लोग वहाँ पे दिखे। इसके बाद हमारे द्वारा FSL टीम को बुलाया गया, जिसमें एक लड़का जिसकी अभी शिनाख्त हो गई है, लड़की की अभी शिनाख्त नहीं हुई है। दोनों बालिग हैं, उनके हमें शव वहाँ से बरामद हुए। प्रथम दृष्टया ये सुसाइड का केस लग रहा है। इसमें आगे पोस्टमार्टम के लिए बॉडीज़ भेजी जाएंगी और बाद शिनाख्त बाकी की कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में पुलिस ने
एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जिसने पहले पेंट के बहाने कार्यालय की रेकी की और फिर मौका मिलते ही लाखों की चोरी को अंजाम दे डाला। करीब 3,50,000 रुपए की चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने मुखानी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया है। ने तत्काल इसमें टीमों का गठन किया और टीमों ने बहुत ही प्रोफेशनली काम करते हुए इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस गैदर की और लगभग इसमें 40 से 50 कैमरे भी हम लोगों ने देखे और ये सभी टीमें जो है सीओ सिटी अमित कुमार के नेतृत्व में गठित की गई थी और इसको पर्यवेक्षण जो है इसका कर रहे थे सीओ एसओ मुखानी। इन टीमों को बड़ी सफलता मिली और हमने इसमें कल एक मुख्य अभियुक्त बबलू जो कि यहीं हल्द्वानी का रहने वाला है, मूलभूत पीलीभीत का रहने वाला है, उसको हमने अरेस्ट किया और उसमें चोरी किए गए 3,17,500 रुपये और कुछ दस्तावेज हम लोगों ने बरामद किए और इसका चंद ही घंटों में हम लोगों ने इस घटना का सफलतापूर्वक खुलासा किया और इसमें फिलहाल इन्वेस्टिगेशन प्रचलित है। और लगातार हुई बर्फबारी के चलते हेमकुंड साहिब यात्रा का पैदल मार्ग बर्फ से ढक गया है। कई स्थानों पर रास्ता बेहद फिसलन भरा और खतरनाक हो गया है, जिससे श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में घांगरिया चौकी प्रभारी अमनदीप सिंह को खुद मोर्चा संभाला, जहां उन्होंने अपनी पुलिस टीम के साथ श्रद्धालुओं की मदद की। वहीं श्रद्धालुओं ने भी चौकी प्रभारी और घांगरिया पुलिस के सराहनीय कार्य की प्रशंसा की। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस का। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीसी खंडेरी को नितिन नवीन ने दी श्रद्धांजलि। परिजनों से की मुलाकात, सीएम धामी भी साथ में रहे मौजूद। देहरादून में सांसद और विधायकों के साथ नितिन नवीन ने की बैठक। बोले हारी हुई सीटों पर रखे विशेष फोकस, जनता तक पहुंचाए सरकार के कामकाज। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर बदले विधायक अरविंद पांडे के सुर का। भाइयों के बीच हो जाते हैं छोटे छोटे विवाद, पर परिवार से नहीं होते हैं अलग। और मसूरी में दिखा बारिश और तूफान का कहर, जगह जगह पेड़ हुए क्षतिग्रस्त, कई मकानों की छत भी उड़ी।